अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी ब्रेड पोटैटो पैटीज़ बनाने की रेसिपी। टी टाइम के लिए या फिर दावत के मेन्यू के लिए आइडियल सी ये रेसिपी है। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची ये बनकर तैयार होते हैं और जो इसके अंदर की फीलिंग है ना वो तो बहुत ही शानदार बनती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए ज़बरदस्ती फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो पैन में 4 चम्मच ऑयल डालकर गर्म कर लेंगे। अब 1 चम्मच इसके अंदर चॉप लहसुन डाल देंगे। आप यहाँ पर पेस्ट भी डाल सकते हैं। इस तरह से डालकर इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो देखिए इसके अंदर हम डाल देंगे 1 अदद प्याज। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज था, बिल्कुल बारीक चॉप काट कर डालकर इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इससे अच्छी सी खुशबू और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। बस हल्का सा मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बॉयल आलू। तो 2 बड़े साइज़ के आलूओं को बॉयल करने के बाद इनको मैंने मैश कर लिया था। ये हम इसके अंदर डालकर इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नीचे से आँच हमने स्लो की हुई है। अब इसके अंदर हम टेस्ट के हिसाब से नमक और 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर और अच्छे से कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। साथ ही डाल देंगे 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद इसके साथ ही बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। ये तमाम चीज़ें डालकर अभी हमने नीचे से आंच स्लो ही रखी हुई है और स्लो आंच पर तमाम मसालों को हमने इस तरह से इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत अच्छे से हमने इसको बहुत ही अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। इस तरीके से देखिए ज़बरदस्ती हमारी फिलिंग रेडी है। इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर देखें बाउल में है 1 कप मैदा जिसको मैंने छान लिया था। अब 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी क्रंची पैटीज़ बनकर रेडी होंगे। अब देखें इस तरह से ये डालने के बाद थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक शामिल कर देंगे। तमाम ड्राई चीज़ों को मिला देंगे। अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे, तकरीबन हाफ़ कप, और इस तरह से हैंड विस्क से इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे और इसका हमने इस तरह से मिक्सचर तैयार कर लेना है। ज़्यादा गाढ़ा आपने तैयार नहीं करना। अब देखें यहाँ पर एक ब्रेड का स्लाइस है। इस तरीके से छुरी से हम इसके एजेस, इसके किनारे अलहदा कर लेंगे और देखें चारों तरफ से हमने इसके किनारे अलहदा कर लेने हैं और आपने इनको ज़ाया नहीं करना। इनसे आपने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेने हैं। ग्राइंडर जग में डालकर ज़बरदस्त से आप ब्रेड क्रम्स रेडी कर लें। अब देखें इस तरीके से बेलन से हल्का सा इसको बेल लेंगे इस तरीके से। अब जो हमने फिलिंग बनाकर रखी थी ना उसके 2 चम्मच तकरीबन दरमियान में इस तरीके से रख कर इसको सेट कर लेंगे और इसके बाद ब्रेड के जो किनारे हैं ना उसके ऊपर इस तरह से फिंगर से हमने पानी लगा देना है। चारों तरफ से हमने पानी इसके ऊपर अच्छे से लगा देना है। अब देखें एक कोने से इसको हल्का सा इस तरीके से फोल्ड कर देना है और दूसरे कोने पर रख कर इसको आपने हल्का सा प्रेस करते हुए इसके बाद इसके किनारों को अच्छे से इस तरीके से क्लोज़ कर देना है, अच्छे से बंद कर देना है। मज़ीद आपको पानी लगाने की ज़रूरत पड़े तो और पानी लगाकर इस तरीके से इसके किनारों को अच्छे से हम बंद कर देंगे। देखें एक ज़बरदस्त सी पैटीज़ रेडी है। इसके बाद जो मैदा और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर था ना उसके अंदर डिप कर देंगे इसके अंदर और इसको हल्का सा इस तरह से निचोड़ लेंगे। अब यहाँ पर ब्रेड क्रम्स हैं, अच्छे से हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। देखें चारों तरफ से ब्रेड क्रम्स लगाकर सारे पैटीज़ हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब पैन में ऑयल को गर्म कर लिया था, मीडियम टू लो आंच पर इस तरीके से 2 या 3 पीसीज आप जितने भी पैन में हो सके डाल दें और इस तरह से डालकर इनको फ्राई कर लें और मीडियम टू लो आंच पर आपने इनको फ्राई कर लेना है। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं तो आपने थोड़ी देर के बाद यानी कि 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देना है और इस तरह से दोनों साइड से आपने इन दोनों साइड्स को उलटते पुलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है और ज़बरदस्त सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं, देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखें फ्राई हो रहे हैं और ये पैटीज़ ब्रेड पोटैटो पैटीज़ है ना ये फूल भी गए हैं। देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो अब तमाम बाकी की हमने इसी तरह से फ्राई कर ली हैं। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची ब्रेड पोटैटो पैटीज़ रेडी हैं। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बनाकर टी टाइम
में या फिर दावत की मेन्यू में इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।